इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम या अली इस्लाम। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये ज़माना फिफ्थ जनरेशन का ज़माना है। ये ज़माना सकाफ़ती यलगार और तहजीबों की टकराव का ज़माना है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का दौर है। इसमें ये जंग जिस्मों की बजाय असाब के ज़रिए होती है। सोचो फ़िक्र के ज़ाविये को तब्दील कर दिया जाता है और मुल्कों पर कब्ज़ा करना और सरहदों पर चढ़ाई करने की बजाय सोचो फ़िक्र को कंट्रोल किया जाता है। अब आज की हमारी वीडियो का ताल्लुक़ पाकिस्तान में नाफज किए हुए यकसा तालीमी नसाब के मुतालिक है। कौमें हमेशा तहजीब की बुनियाद पर परवान चढ़ती हैं और तहजीब ही की वजह से कौमें जिंदा रहती हैं। जब किसी कौम की तहजीब को तब्दील कर दिया जाता है और या मिटा दिया जाता है तो वो कौम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और तालीमी निज़ाम जो होता है वो किसी भी तहजीब और किसी भी सकाफ़त का एक तौलीदी अंसर हुआ करता है। तहजीब व सकाफ़त की उम्रें तौलानी होती हैं और उनकी जो मेजर वजह है वो उसका निज़ाम तालीम होता है। निज़ाम तालीम में नसाब वो बुनियादी अंसर है जो एतकादात, नज़रियात, मजहबी माशरती रसूम और अखलाकी अक़दार को दूसरी नस्लों तक हमेशा के लिए कायम रखता है। निज़ाम तालीम माशरे में तब्दीली और समाजी कंट्रोल का एक ताकतवर और मौसर तरीन ज़रिया होता है। दरअसल तलीमी अदारे ही इंसान साज फैक्ट्रियाँ होती हैं और तलीमी अदारे ही वो अदारे होते हैं जहाँ पर एक नस्ल को तरतीब दिया जाता है। मेरे मुल्क में गुज़िश्ता 2 सालों से एक साजिश तैयार हो रही थी जिसके मुहर्रिकात को हमने महसूस किया और उसके लिए आवाज़ भी बुलंद की और उसी आवाज़ बुलंद करने की पदाश में जिला वतनी और हिजरत को भी देखा। लेकिन ये एक बिल्कुल अलग मौजू है और इस पर इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द अपनी मुकम्मल वीडियो सबूत के साथ आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन आज की हमारी वीडियो का मकसद पाकिस्तान में यकसा तलीमी नसाब है। सबसे पहले पाकिस्तान की पंजाब असम्बली में एक बिल पेश किया गया जिसमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम के साथ अहले अलैहिस्सलाम की बजाय रज़ी अल्लाह लिखने की तजवीज़ पेश की गई। उसको यकसर मुस्तरद किया गया। हमने भी उसके लिए आवाज़ उठाई। फिर उसके बाद एक दूसरी साजिश हुई कि यकसा कौमी नसाब, एक ऐसा नसाब मुल्क में नाफज कर दिया जाए जिसमें बनी उमैया को इस्लाम का वारिस बनाकर पेश किया जाए। जो काम मुद्दतों से तारीख के मौरखीन नहीं कर सके, जो काम बड़े बड़े सलातीन और जाबर बादशाह नहीं कर सके, वो काम एक खामोश और खुफिया तरीके से तलीमी नसाब के जरिए से किया जाने लगा। जबकि इस्लाम के हकीकी रहनुमाओं और इस्लाम के वारिसों को यकसर नज़रअंदाज किया गया। तलीमी अदारों में कुरान मजीद की तालीम को लाजमी करार दिया गया और हर मुसलमान का ये दीनी फरीज़ा है कुरान का इल्म हासिल करना, कुरान की तालीम हासिल करना। इससे तो कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब यहां मैं ये बात कहूंगा, जैसे जंग सफ़ीन में मौला हज़रत अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में कुरान को नेज़ों पे बुलंद कर लिया गया था ताकि कुरान की आड़ में उम्मत को नुकसान पहुंचाया जाए। अब यहां पर यही हो रहा है कि तालीम कुरान का जहां ये आवाज़ उठाई जा रही है कि तालीम कुरान को स्कूलों में और अदारों में लाजमी करार दिया जाए। अब वहां पे होगा क्या? जहां तालीमी अदारों पे कुरान की तालीम को लाजमी करार दिया जाएगा वहां नए असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे जो तालीम कुरान के लिए उन अदारों में आएंगे। अब वहां पर कल अदम जमातों के अफराद को लिया जाएगा, मदारस के फारगुल तहसील अफराद को लिया जाएगा जो वहां पर आके हमारी नस्लों के जहनों में, फिक्रों में इंजेक्ट करेंगे अपनी सोच को, अपने नजरियात को, अपने तासुब को, और फिर जमाने में एक इंतशार पैदा होगा। जैसा कि पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल दुनिया न्यूज़ के
प्रोग्राम नुक्ता-ए नज़र में गुफ्तगू करते हुए मुजीबुर रहमान शामी से पंजाब असम्बली के स्पीकर जनाब परवेज़ अलाई ने इस बात का एतराफ़ किया कि निज़ाम तालीम का जो कुरान का एक तालीमी निज़ाम लेके आ रहे हैं उसके लिए हमें नए असातिज़ा भर्ती करने होंगे। अब हमारा यहाँ पर एक दूसरा सवाल यह है कि जो तालीमी निसाब का मसवदा नशर हो चुका है, उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है, उस अगर आप तालीमी नसाब जो यकसा तालीमी नसाब है अगर उसका आप असर नो मुतालिया करें तो आपको दुश्मनी अहले बैत महसूस होगी। आपको महसूस होगा कि ये तालीमी नसाब चंद अहले इल्म नहीं बल्कि बुग़्ज़ अहले बैत दिल में रख के बैठे हुए अफराद के कलम से निकला हुआ है। उस तालीमी निसाब में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को यकसर नजरअंदाज किया गया है और बनी उमैया को इस्लाम का हीरो, बनी उमैया को इस्लाम का हकीकी वारिस करार दिया गया है। अगर मैं उस यकसा तालीमी निसाब को आपके सामने इस अंदाज में बयान करूं कि जैसा जो उसकी जो खामियां हमने नोट की हैं, तमाम सफ़ा नंबर क्लास से शशम तहश्तम 6 से लेके 8 के मजवजा ड्राफ्ट जो तैयार किए गए उसमें दरूद पाक में तब्दीली की गई है। 1400 साल से पूरी उम्मत मुसलमान में एक ही दरूद राइज है जो तमाम मज़हब इस्लाम के जितने भी फ़िरके हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, उसके बाद दरूद इब्राहिमी की सूरत में दरूद जो था मौजूद था और दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक में यही दरूद राइज था। 5 अरब मुसलमान यही दरूद नमाज में पढ़ते थे, लेकिन अब इस दरूद को तब्दील किया गया। इस दरूद में आले मोहम्मद जहां अहले बैत का जिक्र है वहां असहाब ही अजमाइन का जिक्र किया गया कि आप पर लाजम होगा कि आप दरूद में सहाबा को शामिल करें, जबकि ये सरीहन कुरान की नस की खिलाफ वर्जी है। ये सरीहन कुरान की तौहीन है क्योंकि कुरान में दरूद जो है वो खुदा और उसके मलाइका पढ़ते हैं और दरूद मखसूस है सरकार खत्मीउल मर्तबत और उनकी पाकीज़ा इतरत के लिए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए मखसूस है। सहाबा ने तो जिंदगी में अपने लिए दरूद को मखसूस नहीं किया जो आज सहाबा के नाम पे किया जा रहा है। उसके बाद इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे चल के इसका जो निसाब में सफ़ा नंबर 1 से लेके सफ़ा नंबर 66 तक अहले बैत के फ़ज़ाइल और मनाकब को अमदन छुपाया गया है। ग़ज़वा बदर में अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो कुफार को कत्ल किया उसको हज़फ कर दिया गया है। ग़ज़वा खंदक में हज़रत अली ने जो उमर बिन अब्दुल वद को कत्ल किया उसको ख़त्म कर दिया गया है। फ़तह मक्का पे रिसालत माब के दोष पर सवार होकर जो मौला अली ने बुतों को तोड़ा उसको बिल्कुल हज़फ कर दिया गया है। और सुलह हदैबिया में कातिब सुलह के लिए मौला अमीर अल मोमिनीन का जो करदार था उसको हमेशा के लिए हज़फ कर दिया गया। यह सफ़ा नंबर 22 है। और रिसालत माब ने जो मवाख़ात कायम करते हुए मौला अली को दुनिया और आखिरत में या अली अंत आखिफ़ दुनिया वल आखिरा की हदीस दर्ज की थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। यजीद का कबीला बनु उमैया का जिक्र नेशनल बुक फाउंडेशन की उर्दू की कुतुब में मौजूद है, जिसमें सरकार रिसालत माब के पाक अजदाद हज़रत हाशम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अबू तालिब अलैहिमुस्सलाम और बनु हाशम के फ़ज़ाइल का कहीं जिक्र मौजूद नहीं है। जनाब हज़रत जाफ़र तैयार के जिक्र को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया है। रियासत मदीना में शाह मदीना की शहजादी बिज़्ज़त रसूल के जिक्र को महदूद करने की कोशिश की गई है। जनाब सैयदा का बहुत महदूद सा तज़किरा किया गया है और कौमी निसाब के मुताबिक शाया करदा उर्दू की किताब में हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को उनके मकाम से माज़ूल करके दीगर ख़वातीन को अफजल करार देने की कोशिश की गई है। हुज्जतुल वदा के दिन रिसालत माब ने जो हज़रत अली को 1 लाख से ज़्यादा सहाबा के मजमे में मौला का लक़ब दिया था उसका बिल्कुल इनकार कर दिया गया है। तज़किरा ही नहीं है उसका जिक्र ही मौजूद नहीं है। हदीस गदीर के 100 से ज़्यादा रावी हैं जिसे बिला तफरीक मज़हब बिला तस्लीम किया जाता है, उसको बिल्कुल इसमें खारिज कर दिया गया है। अगला जुल्म देखिए, नए निसाब में यहां तक जसारत कर दी गई है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी वाक़या करबला को शामिल ही नहीं किया गया, जो कि मज़हब इस्लाम की तामीर और मज़हब इस्लाम में एक फिक्री इनकलाब का सबसे बड़ा बाब था, उसे बंद कर दिया गया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खुलफा में शामिल नहीं किया गया।
बुजुर्ग सहाबा इकराम का तज़किरा नहीं किया गया। सहाबा इकराम की इज्जत की बात करने वालों ने जनाब सलमान मोहम्मदी का तज़किरा नहीं किया। हज़रत अबू ज़ुर गफ़ारी की कोई बाब दर्ज नहीं है, हज़रत अम्मार के लिए कोई बाब दर्ज नहीं है, हज़रत मिक़दाद के लिए कोई बाब दर्ज नहीं है। और अगर आप बर सगीर पाक व हिंद में औलिया कराम का तज़किरा देखें तो बर सगीर पाक व हिंद में अशात इस्लाम के लिए औलिया कराम का जो किरदार है, तो औलिया कराम के किरदार में सूफिया के जिक्र में से सरकार सैयद बरी इमाम काज़मी सरकार, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार और सखी सरवर सचल सर मस्त लाल शहबाज कलंदर और इन तमाम मुहिबान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फुकरा के किरदार को हज़फ कर दिया गया है। सहाबा इकराम का जहां तज़किरा किया है वहां पर लफ्ज़ उसवा शामिल किया गया है। जैसा कि इसी निज़ाम तालीम की अगर अब मैं दिखा सकूं तो इसकी जो छठी की किताब है उसमें निसाब है, उसमें अमर बिन आस के वाक़े को बतौर एक सबक, एक लेसन है पूरा अमर बिन आस के हवाले से, जिसको शामिल किया गया है। जबकि ये वो शख्स है जिसने जंग सफीन में मौला अमीर अल मोमिनीन के खिलाफ तलवार उठाई, जिसका बेटा 2 तलवारें लेके अमीर अल मोमिनीन के मुकाबले में जंग सफीन पे आया, और जिसने अहले अराक को 2 हिस्सों में तकसीम किया। उसके लिए पूरा एक चैप्टर, और पूरा चैप्टर लिखने के बाद नीचे लिखा गया है तलबा के लिए कि इनके उसवा को अपनाया जाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और इसके अलावा अगर आप उसको दोबारा देखें तो उसमें बिला वास्ता 70 और बाकायदा 25 शख्सियात अहले बैत के अलावा जिनका तज़किरा किया गया, और अहले बैत में से 3 या 4 अफराद का बराए नाम तज़किरा किया गया है। तो ये निसाब जो है ये यकीनन हम समझते हैं कि इस मुल्क के खिलाफ भी एक साजिश है। इस मुल्क में एक अनोखी फिक्र को मुसल्लत किया जा रहा है, एक मुनफरद फिक्र को मुसल्लत किया जा रहा है, किसी एक फिरके की सोच को यहां पर मुसल्लत किया जा रहा है। तो मेरे मुल्क के जिम्मेदारान से ये अपील है कि अभी ये हमारा मुल्क जो है वो पाकिस्तान के एक साबका जनरल ज़ियाउल हक की बाकियात को काट रहा है, जिसने इस मुल्क में एक फिरके का निज़ाम मुसल्लत किया था और औकाफ की मस्जिदें किसी एक मसलक के लिए सिर्फ उनके दरवाजे खोले थे, और ये कानून बना दिया था कि सिर्फ एक ही मसलक के अफराद को औकाफ की मसाजिद में बतौर खतीब तैनात किया जाएगा। तो जो दहशत गर्दी का कल्चर लेके आया था, जो इस मुल्क में क्लाशनकोफ का कल्चर लेके आया था, जो इस मुल्क में तालिबानाइजेशन का कल्चर लेके आया था, अभी तक तो हम उसकी जड़ें काट रहे हैं। मेरे पाकिस्तान की पाक अफवाज अभी तक तो बेशुमार कुर्बानियां दे के, शोहदा की कुर्बानियां दे के, जनाजे उठा उठा के हम आए रोज अभी तक तो उस दहशत गर्दी से अभी बाहर नहीं निकल रहे, और ये एक नजरियाती दहशत गर्दी, एक फिक्री दहशत गर्दी हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। यकीनन मैं जानता हूं कि शायद अरबाब इक़्तिदार ने ये काम बुग़्ज़ अहले बैत में नहीं, गफलत में कर दिया हो। मैं उनसे कहूंगा कि अपने इस फैसले पे दोबारा नजरसानी करें। हालिया दिनों में लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मिल्लत जाफरिया की नुमाइंदगी करते हुए भी उलमा इकराम ने और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के हमारे मेंबरान ने भी इसको यकसर मुस्तरद किया। हमारे मुख्तलिफ मजहबी तंजीमात के कायदीन जो हैं उन्होंने भी मुस्तरद किया। मैं खुतबा ज़ाकिरीन और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मातमियों की नुमाइंदगी करते हुए हम इस यकसा तलीमी निसाब को यकसर मुस्तरद करते हैं, और हम चाहते हैं कि मजहब अहले बैत के मानने वाले जिनकी एक कसीर तादाद मुल्क पाकिस्तान में मुकीम है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को जगह दी जाए। हम ये मुतालबा नहीं करते कि आप हमारी ही फ़िक्र, हमारा ही मकतब मुकम्मल लिखें, लेकिन आप तज़किरा अहले बैत कीजिए, आप तज़किरा खानवादा रसूल कीजिए, आप तज़किरा ख़ानदान रसूल कीजिए, आप रिसालत माब की उन जय्यद सहाबा इकराम का तज़किरा कीजिए, और इस फैसले पर नज़रसानी करें। जनाब वफाकी वज़ीर तलीम और पाकिस्तान के मुक़्तदिर हलकों से हमारी गुजारिश है, और अगर फिर भी हमारी नस्लों के सरों पर इस निज़ाम को मुसल्लत किया गया तो हम इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि पुरअमन तरीके से इसके रास्ते में रुकावट बने, ताकि हम अपने आने वाली नस्ल का फ़िक्री कत्ल न होने दें, हम अपने आने वाली नस्ल का नज़रियाती कत्ल न होने दें, क्योंकि ये एक वाहद मकतब है जो एक बहरे बेकरां की तरह लोगों के जहनों की तरफ मतवज्जे लोगों को कर रहा है। ये एक फ़िक्री इनकलाब है
जो करबला से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बाद शुरू हुआ। और ये इस इनकलाब को बहुत बहुत जाबर और जालिम हुक्मरान आए जिन्होंने खोपड़ियों के मीनार बनाए, इंसानी लहू के गारे के साथ इमारतें खड़ी की। वो बहुत जाबर बड़े जालिम बादशाह थे, लेकिन उनके इक़्तिदार का सूरज हमेशा के लिए ग़रूब हो गया। ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र अहले बैत आज भी बुलंद है, क्योंकि ज़िक्र का वादा खुदा ने किया था, क्योंकि इन्होंने अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अब इनके ज़िक्र का तहफ़्फ़ुज़ करना अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। हमारी सिर्फ फ़र्ज़ ये है कि हम निशानदही करते रहेंगे और अपनी कौम और अपने अफराद को इस यकसा तलीमी निसाब के ज़रिए आगाह करते रहेंगे कि यहाँ हमारी कौम के आने वाली नस्लों के कहाँ कहाँ क्या क्या ख़दशात हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदावंद मुताल मेरे मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमाए, मेरे मुल्क पाकिस्तान को शरीरों के शर से, हासदीन के हसद से हमेशा के लिए महफूज व मामून फरमाए। और मेरा मालिक इस उम्मत के लिए हक समझने, हक बोलने, हक सुनने, हक सोचने और हक कहने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, या अली मदद।